क्या लग रहा है ये जो चैतन्य कुटी है, वास्तविकता क्या है? ये वृंदावन से लोग कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं? वास्तविकता ये है कि जितना हम भारत में इस्कॉन हो चाहे अक्षय पात्र में कहीं भी सेवा किए हैं, जितना यहाँ पे अनुभव हमको आनंद आ रहा है उतना वृंदावन में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शांति भी है और साक्षात भक्ति रानी और सदगुरुदेव सरकार जितने भी हैं आचार्यगण यहाँ पे विराजमान हैं। कई लोग कहते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद लोग चले जाते हैं, मगर गए नहीं हैं, क्योंकि हम जब से यहाँ पे आए हैं तब से हम एक ही अनुभव कर रहे हैं कि हमारे आसपास कुछ भी हम गलती करने का प्रयास करते हैं, हमें लगता है कि उनको कह रहा है कि ये चीज़ आपसे गलती होने वाला है, या चाहे भगवान की भोग हो चाहे श्रृंगार में, वहाँ पे हम समझ जाते हैं कि भगवान हमें डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे आपसे अपराध होने वाला, तो हम मुँह से बच जाते हैं। तो इससे हमने देखा है कि वाकई में यहाँ पे और अंदर से सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पे हैप्पीनेस रहते हैं, अंदर से एकदम प्रसन्न रहते हैं। लगता है कि अंदर से जगह पर जैसे हम चिंता में या लगता था कहाँ आ गए, मगर यहाँ पे आने के बाद लगता है कि नहीं, हम कहीं सी गोलोक धाम से भी बढ़ के उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना फीलिंग अंदर से हैप्पीनेस रहते हैं। क्या लग रहा है ये जो जगह है, ऐतिहासिक जो कुटी है, जो चैतन्य कुटी है, इसकी महात्म क्या है? इसका महात्म तो बैरागी परंपरा है, साधु सेवा का महिमा है, वैष्णव सेवा का महिमा है। ये ललित किशोरी दास जी महाराज जो कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, क्या कहेंगे वास्तविकता उनकी चमत्कार को लेकर? उनका जो था बचपन से ही वो साधु समाज में रहे, अंत तक भी उनका साधु के बीच में ही बीता, यही विशेषता है। हमारा नाम प्रमोद बन बिहारी दास। आप कब से सेवायत हुए? हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, 1987 से। 1987 से आप जुड़े? हाँ, नहीं जुड़े हुए हैं, पहले से हमारे पूर्वज यहाँ जुड़े हुए हैं। हमारे पितामह यहाँ के शिष्य हैं, पिताजी हैं, माताजी हैं, हम लोग भी हैं। दूसरे सेवायत हैं वो कहाँ से हैं? वो लदियामी गाँव के। वो कब से जुड़े थे? उनको 2004 में हम लाए थे यहाँ। आप ही लाए थे? तीसरे जो हैं सेवायत, उनके परिवार भी, उनके नाना जी, पिताजी, माताजी सब यहाँ के अनुयायी हैं। कार्यक्रम हुआ था, इसको लेके क्या कहेंगे? क्या विश्व में एक मैसेज जा रहा है? मैसेज नहीं, सब लोग अपने गुरु जी का उत्सव बढ़ चढ़ के करते हैं, तो यहाँ जितना हम लोग का उम्मीद था उससे अच्छा हुआ। श्री सदगुरुदेव ब्रजलीला महोत्सव जो हुआ था और श्री भागवत कथा भी हुआ, सभी लोग यहाँ पे श्रवण किए। किसी भी शिष्य को यह नहीं था कि हमारा प्रतिष्ठा हो, गुरु जी का उत्सव अच्छा से अच्छा रूप से हो जाए। बेनीपट्टी में एतेक नीक महात्मा के पुंडरीकाक्ष स्वामी जी के प्रवचन कथा इस अंतिम समय में गुजर रहल छे, जिनका संगे हम पद यात्रा के अंतिम पड़ाव में वृंदावन में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनके गुरु जी स्वामी रामभद्राचार्य, एक पैर के नज़दीक उनकर गुरु भाई और देवकी नंदन जी, और ये कथावाचक संगे हमू चलिए मंच पर, बहुत निक और पुंडरीक स्वामी जी के, गोस्वामी जी के भजन और अभी उनका कथा चल रहा है, अति सुंदर, अति प्रिय। हमारा से पहले से मालूम रहता हम राजनगर वासी बहुत लोग के तला के और साक्षात्कार करते रहे, पूरा हरिमय भ गेल छे। ई हमर देश के रक्षक, ई सब अंगरक्षक सब गोटे के चैतन्य कुटी के कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा छी सब गोटे के। लगा मिथिला में राम राज्य स्थापित हो गया है, खूब आनंद हुआ। बेनीपट्टी चैतन्य कुटी महंत दामोदर जी महाराज ने गुरु महाराज के लिए जो उत्सव किया वो ऐतिहासिक था और बार बार हो ऐसी कामना है। बहुत खुशी की बात है, परम पूज्य पुंडरीक महाराज यहाँ पे आए, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत वर्षा हुआ, बेनीपट्टी अमृत वर्षा हुआ। अब हमको लगता है मिथिलांचल में चहुदिशो इनका प्रचार प्रसार होगा, इनकी प्रवचन की प्रक्रियाएं शुरू होंगी। दामोदर दास जी का जन्मभूमि मुरेठा धाम है, मुनि बाबा का भी ये मुरेठा धाम है। क्या बहुत अच्छा लगा, अमृत वर्षा हुआ। अमृत वर्षा दूसरा वृंदावन में आ गए हैं। बहुत अच्छा हुआ, लग ही नहीं रहा ये बेनीपट्टी में है, लग रहा कोई हम लोग वृंदावन धाम में है। चैतन्य कुटी परिषद कहा जा रहा है ब्रज धाम, क्या वजह है? ब्रज धाम हम लोग जो वृंदावन जाते हैं, वहाँ पर जो हम लोग वहाँ के राधा गोविंद कुटी में जब हमारे सावन में या और भी मासों में जो उत्सव होता है, जो आनंद आता है, उससे कहीं अधिक आनंद इसलिए यहाँ आ रहा है क्योंकि हमारे सदगुरुदेव भगवान का उत्सव हो रहा है। आप क्या आचार्य हैं या महंत हैं, क्या है? हम लोग यहाँ के सेवक हैं। आप सेवक हैं? हाँ, वो तो अहंकार वाली बात होती है, महंत आचार्य जी सब। महंती परंपरा हम लोग में नहीं है, वृंदावन में होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला, मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस वक्त हमारी मौजूदगी बिहार के मधुबनी जिला के बेनीपट्टी स्थित चैतन्य कुटी, एक ऐतिहासिक धरोहर कह सकते हैं। और हमारे साथ प्रमोद बन बिहारी दास जी महाराज। से पूर्व आपने देखा था यहाँ पर ही ब्रजलीला महोत्सव का आयोजन किया गया था और ऐतिहासिक स्थान पर देश भर से लोग पहुँचे थे, कई तो विदेश के भी बताए जा रहे हैं। कथा था उसका भी श्रवण किया था, जहाँ आचार्य
पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज आए थे वृंदावन से। पर्दे के पीछे की बात करें तो नवंबर 2025 को ललित किशोरी दास जी महाराज, जिसे भाई जी सरकार भी कहा जाता था, उनके गोरख धाम के बाद यहाँ उत्तराधिकार को लेकर और करोड़ों की देवोत्तर को लेकर, पर्दे के पीछे ट्रस्ट और महंत पद को लेकर कानूनी और सामाजिक संघर्ष बना हुआ है। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, इतिहास क्या है? तो यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ जो महाराज जी थे ना, वो सब पूरा परिवार साधु हो गए। ये विशेषता है, पूरे भारत में ऐसा प्रमाण कहीं नहीं है कि पूरा परिवार एक साथ साधु हो जाए। साधु सेवा का भी यहाँ पूरे भारत में नाम है। अगर हम बात करें सेवायत को लेकर, कितने सेवायत हैं यहाँ? 3 हैं, सबको मालूम है। तीन व्यक्ति को दायित्व दे गए हैं महाराज जी। एक तो आप हुए, एक ध्रुव जी हैं और वृंदावन में दामोदर दास जी रहते हैं। जिस तरीके से लोगों को डर था, क्या लग रहा है अब भी डर के साए में है कि डर खत्म हो गया है इस प्रॉपर्टी को लेकर के? नहीं, डर नहीं रहेगा। महाराज जी सुरक्षित कर गए हैं। उन लोग को जो पेपर है, वो पेपर हिसाब से सब चलेगा। पेपर में क्या था? पेपर में है कि भगवान का संपत्ति बिक्री नहीं होगा, यही होना चाहिए। सब उत्साहित थे, कोई ज़्यादा वैसा विवाद नहीं था। संदेह पर कुछ किया गया, जो संदेह था वो दूर होने वाला है। विवाद जो संघर्ष बना हुआ था वो अब विराम होगा। हाँ, वो विराम होगा।